टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं अपना परिचय से आपको अवगत करवा देता हूँ। दिलीप कुमार प्रजापति, अध्यापक विज्ञान गणित, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपारेल बांसवाड़ा। तो बच्चों, हम आज घात और घातांक के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। घातांक। हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें, 10,000 को हम 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 10 की घात 4 के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ 10 आधार कहा जाएगा और 4 घातांक कहलाता है। 10 की घात 4 को 10 के ऊपर घात 4 या केवल 10 की चौथी घात पढ़ा जाता है। 10 की घात 4 को 10,000 का घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। हेलो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 5 की घात 3 या 5 का घन का क्या अर्थ है? 5 की घात 3 का अर्थ है कि 5 का स्वयं से 3 बार गुणा किया जाना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 5 की घात 3 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। अतः हम ये कह सकते हैं कि 125 संख्या 5 की तीसरी घात थर्ड पावर है। इसी प्रकार हम 2 की घात 5 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 32 प्राप्त कर सकते हैं, जो 2 की पांचवी घात है। 2 की घात 5 में आधार 2 है और घातांक 5 है। आइए बच्चों, हम घातांक के नियम की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला नियम है वो इस प्रकार है कि जब एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणन करते समय घातों का योग होता है। आइए हम उसको उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3 को परिकलित करते हैं। 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 2 प्लस 3 बराबर 2 की घात 5। बच्चों, ये कैसे हुआ, जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि 2 की घात 2 और 2 की घात 3 में आधार 1 है, मतलब समान है, तथा घातांकों का योग अर्थात 2 और 3 का योग 5 है। यहाँ हम व्यापक रूप में कह सकते हैं कि एक शून्योत्तर पूर्णांक a के लिए a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n होता है, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं। तो बच्चों, हमारा ये पहला नियम हो गया कि समान आधार होने पर उनकी घातांक की जो होती है वो जुड़ जाती है। आइए बच्चों, हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम इस प्रकार है, एक ही आधार वाली संख्याओं का भाग के समय घातों का घटाव होता है। ये नियम हम उदाहरण लेकर हम समझते हैं। 3 की घात 7 भागित 3 की घात 4 को हम सरल करते हैं। 3 की घात 7 भागित 3 की घात 4 बराबर 3 की घात 7 भागित 3 की घात 4 बराबर 3 की घात 7 होने के कारण 3 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 7 बार अंश में लिखते हैं, और बटा में 3 की घात 4 होने के कारण 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार हम 3 लिखते हैं, बराबर ऊपर के 4 3 गुणा 3 गुणा 4 बार, नीचे के हर में 3 गुणा 3 गुणा 3 आपस में कट जाने के कारण यहाँ पर हमें 3 गुणा 3 गुणा 3 प्राप्त होता है, जो कि 3 बार 3 है। अतः जो घातांक के रूप में हमें जो प्राप्त होता है 3 की घात
3 प्राप्त होता है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि 3 की घात 7 और 3 की घात 4 के आधार एक ही हैं और 3 की घात 7 भागी 3 की घात 4 बराबर 3 की घात 3 प्राप्त होता है। हम व्यापक रूप में कह सकते हैं कि किसी भी शून्यंतर पूर्णांक a के लिए a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m माइनस n होता है, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं और m n से बड़ा है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा नियम इस प्रकार है कि समान आधार भाजित में होने पर घातें आपस में घट जाती हैं। अब नियम 3 की ओर हम चलते हैं। नियम 3 हमारा इस प्रकार है, एक ही आधार की घात का गुणा करना। हम इसको उदाहरण की सहायता से इसको लेते हैं। यदि 2 की घात 3 जो ब्रैकेट के अंदर है की होल घात 2 है, तो 2 की घात 3 इंटू 2 बराबर 2 की घात 6 हमें प्राप्त होगी। यहाँ हम व्यापक के रूप में कह सकते हैं कि एक शून्यंतर पूर्णांक a के लिए a की घात m ब्रैकेट के बाहर n घात बराबर a की घात m इंटू n होता है, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं। तीसरे नियम के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक ही आधार पर अलग अलग घातें होने पर घातों का आपस में गुणा किया जाता है। बच्चों, हम नियम 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। समान घात और भिन्न भिन्न आधार का गुणा। यदि किसी भिन्न भिन्न आधार पर अगर समान घात हैं तो आधारों का आपस में गुणा हो जाता है। आइए बच्चों, हम उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या आप 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 को सरल कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों पदों 2 की घात 3 और 3 की घात 3 के आधार भिन्न भिन्न है, परंतु इनके घातांक समान है। 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 बराबर 2 इंटू 3 की घात 3 बराबर 6 की घात 3। यहाँ हम व्यापक रूप में कह सकते हैं कि शून्यंतर पूर्णांक a और b के लिए a की घात m इंटू b की घात m बराबर a इंटू b की घात m होता है, जहाँ m एक पूर्ण संख्या है। चौथे नियम का सार इस प्रकार है कि यदि आधार अलग अलग हैं और उनकी घातें अगर समान हैं तो आधारों का आपस में गुणा कर एक ही घात के रूप में हम लिखते हैं। हेलो बच्चों, हमारा अंतिम जो नियम है बहुत ही आसान और सरल नियम है। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। हमारा नियम इस प्रकार है, शून्य घातांक वाली संख्याओं का किस प्रकार हम निर्धारण करेंगे। यदि कोई भी संख्या ऐसी संख्या जिसकी घातांक 0 है तो उसका हमेशा हमेशा उसका मान 1 होता है। कुछ उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं। 10 की घात 0 बराबर 1, 15 की घात 0 बराबर 1, 100 की घात 0 बराबर 1, 60 की घात 0 बराबर 1 और कोई भी आप संख्या ले सकते हैं जिनकी घात अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका हमेशा मान 1 हो जाता है। कभी भी किसी भी शून्यंतर पूर्णांक a के लिए हम कह सकते हैं कि a की घात 0 बराबर 1। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घात या घातांक 0 का मान हमेशा 1 होता है। आइए बच्चों, हम जो नियम पढ़े उनका हम दोहरान कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा।
घातांकी रूप में संख्याओं के नियमों का हम दोहरान कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। किसी शून्यंतर पूर्णांकों a और b तथा पूर्ण संख्याओं m और n के लिए पहला नियम पढ़ा कि a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n हो जाता है जब आधार समान होकर घातें जुड़ जाती है। नियम नंबर 2 हमने पढ़ा कि a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m माइनस n जब आधार समान होते हैं भागित में विभाजन में तो घातें आपस में घट जाती है। नियम नंबर 3 हमने पढ़ा कि a की घात m इंटू b की घात m बराबर a इंटू b की घात m जब आधार अलग अलग होते हैं और घातांक समान होती हैं तो हम आधारों का गुणा कर लेते हैं और घात को एक ही होल घात के रूप में लगाते हैं। नियम नंबर 4 a की घात n कोष्टक के अंदर कोष्टक के बाहर m घात बराबर a की घात m इंटू n। ये कह सकते हैं कि जब एक ही आधार होता है उसकी दो अलग अलग घातें हैं, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। और अंतिम जो नियम अभी पढ़ा आपने वो a की घात 0 बराबर 1। किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका हमेशा हमेशा मान 1 होता है। धन्यवाद बच्चों, आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा जरूर बताएं। दिलीप कुमार प्रजापति, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, रूपारेल बांसवाड़ा, राजस्थान। Thanks for watching this presentation.